गाइस, स्पिरिट मूवी को लेकर के एक गजब का अपडेट देखने को मिला है। ठीक है, जो कि स्पिरिट मूवी अगले साल मार्च में रिलीज हो जा रहा है। काफी हद तक शूटिंग कंप्लीट हो चुका है ना। अभी थोड़ा वक्त है अभी फौजी के लिए और कल्कि 2 के लिए डार्लिंग प्रभास आए हैं इस कदर। तो 2 महीना अप्रोक्स 2 महीना जो है स्पिरिट मूवी का काम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो अपडेट आया है ये थोड़ा सा शॉकिंग वाला है। सुनने को मिल रहा है कि स्पिरिट मूवी का अभी जो 2 महीने का जो गैप है ना, जो अभी ब्रेक है, इसी बीच संदीप रेड्डी वांगा सिर्फ और सिर्फ प्री प्रोडक्शन काम के ऊपर ध्यान नहीं लगाए हैं, बल्कि स्क्रिप्टिंग में भी थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। मतलब उनका जो स्क्रिप्ट है उसमें मतलब कहानी तो वही रहेगा, जो कहानी वो पहले से सोचे हैं वही रहेगा, पर उसको दिखाने का, प्रेजेंटेशन का जो हम कहते हैं, मतलब एक एक सिचुएशन को कैसे दिखाना है ना, कि हीरो ऐसे आया वो आया, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है ना, एक सीक्वेंस, एक सिचुएशन। तो वो सारी चीज़ों में अभी संदीप रेड्डी वांगा थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं। ये जो 2 महीने का गैप है इसमें वो काम भी वो कर रहे हैं। ओके, देखो ये बात यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिल्म रिलीज होना है बहुत ही जल्द, अगले महीने मार्च तक, और फिल्म ऑलरेडी शूटिंग हो चुका है। फिर भी अभी अगर डायरेक्टर स्क्रिप्टिंग में छेड़खानी कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब डाउट में आ जाता है कि अगर प्रोडक्शन के टाइम पे डायरेक्टर अगर स्क्रिप्टिंग में काम करेगा तो फिर प्रोडक्शन कब करेगा, मतलब कैसे ठीक हो पाएगा, कैसे सब कुछ आगे बेहतरीन तरीके से जा पाएगा, ये एक शंका आ जाती है मन में। लेकिन जहां पे संदीप रेड्डी वांगा की बात होती है ना, उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल की, तो ये हो भी सकता है। बताओ क्यों? क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा कभी अपनी फिल्म में एक अलग दुनिया, बीएफएक्स सीजीआई की दुनिया, ऐसा वाला फिल्म नहीं बनाते। वो अपनी स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज्यादातर ध्यान देते हैं कि कहानी जो चल रहा है उस कहानी में जो सारे सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, वो सिचुएशंस कितने इंटेंस हो सकते हैं, कितना लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा, लोगों की दिल को दहलाएगा। आप अगर सोचोगे तो वैसा ही कुछ सिचुएशन जो है किसी और फिल्म में नॉर्मली गया था, कब गया कब आया पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे वही नॉर्मल चीज जिस हिसाब से प्रेजेंट किया जाएगा, संदीप रेड्डी वांगा अपने फिल्म में जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो काफी ज्यादा इंटेंस, काफी ज्यादा डरावना होता है लिटरली। ओके, तो वो वैसा वाला काम करते हैं। तो वही चीज का अभी अपडेट है कि वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब कुछ सीक्वेंस में जैसा वो सोचे थे वो सोच से परे कुछ और थिंकिंग यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, ऐसा हमें कुछ सुनने को मिला है। तो यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा हैं तो मुझे यकीन होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई, वैसा कुछ चेंज कर भी रहे होंगे। तो अभी फिलहाल जो है 2 महीने के लिए गैप है, और उसमें संदीप रेड्डी वांगा अपनी स्पिरिट प्रोजेक्ट को और कितना बेहतर बना सकते हैं, और कितना इंटेंस बना सकते हैं, और कितना मतलब दिल को दहलाने टाइप की एक मूवी के तौर पे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसी चीज़ के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। और थोड़े बहुत प्री प्रोडक्शन काम में भी लगे हुए हैं, जो 2 महीने के बाद शूटिंग किया जाएगा वहाँ पे फिल्म का। ओके, और ऊपर से डार्लिंग प्रभास का अलग किरदार है यहाँ पे, जो अभी तक शूट हो चुका है, उसको छोड़ करके अभी जो किरदार होगा वो कुछ और है। मतलब आपको सेम नहीं लगेगा दोनों, मतलब आपको डार्लिंग प्रभास में कई सारे रूप और कई सारे क्या बोलते हैं, कई सारे ऑरा देखने को मिलेगा वहाँ पे, मतलब अलग अलग टाइप के आपको डार्लिंग प्रभास को देखने को मिलेगा। एक ही प्रभास है, एक ही कैरेक्टर है, लेकिन उसका जॉर्नी अलग अलग टाइप के टाइम पे आपको अलग अलग एहसास दिलाने वाला है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर, सीक्वेंस को, सिचुएशन को, वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है संदीप रेड्डी वांगा अभी थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग में भी काम कर रहे हैं 2 महीने के भीतर मेरे भाई। खैर देखते हैं, स्पिरिट का एक एक अपडेट तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, और लिटरली भरोसा बहुत ज़्यादा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि फिल्म बस पोस्टपोन ना हो यार। ठीक है, फिल्म बस पोस्टपोन ना हो, फिल्म 5 मार्च को रिलीज हो जाए। संदीप रेड्डी वांगा जो चाह रहे हैं वो करते हैं, वो करते रहें, पर फिल्म टाइम से बस रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, और 5 मार्च को हमारे सामने बस आ जाए, हम ये चाहते हैं। ओके, और बाकी और कुछ भी नहीं, एकदम से बेहतरीन तरीके से बने और टाइम पे आ जाए। बाकी संदीप रेड्डी वांगा जो कुछ भी करेंगे, कर रहे हैं भाई, वो सारी चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है कि ये बवाल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।